बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से मुलाकात समाप्त हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी के बीच में अभी बड़ी खबर, ये बड़ी अपडेट हमारे पास राजधानी दिल्ली से। मुलाकात समाप्त हो गई है। लगभग 1 घंटा 25 मिनट, लगभग 1.5 घंटे तक ये मुलाकात चली प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच। और सबसे बड़ी खबर दिल्ली से यह है इस वक्त की कि ये मुलाकात समाप्त हो गई है और मुलाकात खत्म हो गई है। लगभग 80 मिनट ये मुलाकात चली है, उससे भी ज्यादा कहा जा सकता है इसे। बहुत ही महत्वपूर्ण मुलाकात। और इसके बाद मुलाकात होनी है अब मुख्यमंत्री की भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। अविनाश तिवारी फोन लाइन पर है। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है? क्या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास से मुलाकात समाप्त करके रवाना हो गए? राजेंद्र, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लगभग 1 घंटे की ऊपर तक चली मुलाकात समाप्त होने के बाद अब प्रधानमंत्री आवास से निकल गए हैं। वो जा रहे हैं मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, जहाँ पे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा का आवास है। अगली मुलाकात अब पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ होगी, जहाँ पर संगठन को लेकर बातचीत होगी, तमाम तरह जो सहयोगी दल है उसको लेकर बातचीत होगी, सरकार को आगे किस तरीके से काम करना संगठन के साथ मिलकर उसको लेकर बातचीत होगी। अब मुख्यमंत्री कुछ ही देर में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचेंगे, जहाँ पे 2 नेताओं की फिर अगली बातचीत होगी। उसके बाद फिर 1:30 बजे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुख्यमंत्री की शिष्टाचार मुलाकात होगी। अविनाश, आप कह रहे हैं कि लगभग ये मुलाकात 80 मिनट से ज्यादा चली है। 7 लोक कल्याण मार्ग पर प्रधानमंत्री आवास पर। जाहिर सी बात है, जो चर्चाओं के विषय होंगे वो व्यापक होंगे, जैसा कि हम लगातार बातचीत भी कर रहे हैं। चाहे वो कोरोना काल की चुनौतियां रही हो उत्तर प्रदेश के सामने, या फिर आगामी विधानसभा चुनाव हो, या संगठन और सरकार का तालमेल हो, ये तमाम बातें चर्चा का विषय रही होंगी। जो फीडबैक BL संतोष ने दिया, राधा मोहन सिंह ने दिया, वहां पर जाके लखनऊ में विधायकों से, मंत्रियों से, पदाधिकारियों से बात करके, वो भी चर्चा का विषय रहा होगा। और 80 मिनट से ज्यादा ये मुलाकात चली है। अविनाश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अविनाश, ये मुलाकात समाप्त हो गई है और इसके बाद अब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात होने जा रही है मुख्यमंत्री की। ये दोनों ही मुलाकातें सबसे बड़ी मुलाकातें थी आज, और अब उसके बाद राष्ट्रपति से शिष्टाचार मुलाकात हो रही है। कोई इनपुट आपके पास? अविनाश, ये देखिए, मुख्यमंत्री भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर पहुंच गए, जेपी नड्डा के आवास पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री आवास से रवाना होकर वो पहुंच गए हैं मोतीलाल नेहरू मार्ग। जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास पर पहुंच गए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ये देखिए, अपने वाहन से बाहर आए और अब मुलाकात करने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से। यह भी बहुप्रतीक्षित मुलाकात, और इसके भी बहुत बड़े मतलब, राजनीतिक मतलब, इसके भी बहुत बड़े सियासी माने। मुलाकात समाप्त हुई प्रधानमंत्री से, उनकी तत्काल वहां से रवाना हुए वो जेपी नड्डा के आवास की ओर, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास की ओर। और अभी देखिए आप तस्वीरें, सीधी वाहन से उतरकर अपने वो अंदर आवास के भीतर गए हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आवास के भीतर। बाहर मीडिया ने उनसे सवाल पूछने की कोशिश की कि क्या मुलाकात हुई, आपकी क्या बात हुई। अविनाश, क्या जानकारी मिल रही है आपको प्रधानमंत्री से हुई उनकी बात के बारे में? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री तमाम सारे राज्यों में जो बीजेपी की सरकार है, संगठन है, उसकी संपूर्ण जानकारी अपने पास रखते हैं। जब मुख्यमंत्री पहुंचे तो उनसे भी तमाम सारे मुद्दों को लेकर उत्तर प्रदेश में जो है उसकी बातचीत हुई। खासतौर से अगर बात करें तो अप्रैल और मई महीने में जिस तरीके से कोविड का संक्रमण रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसको लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री का जो 18 मंडल को दौरा रहा है उसको लेकर बातचीत हुई। मुख्यमंत्री के तमाम सारे जगहों पर दौरे रहे हैं उसको लेकर बातचीत हुई। सहयोगियों को लेकर बातचीत हुई और सरकार किस तरीके से काम कर रही है इसको लेकर बातचीत हुई। आगे संगठन को किस तरीके से काम करना है इसको लेकर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री ने एक विस्तृत बातचीत मुख्यमंत्री के साथ की। 1 घंटे के ऊपर समय प्रधानमंत्री ने दिया है। तो प्रधानमंत्री जब इतना लंबा समय किसी को देते हैं तो जाहिर तौर से बात है कि संपूर्ण जानकारी वो खुद लेते हैं और अपनी तरफ से भी
जो तमाम सारी बातें होती है वो तमाम सारे नेताओं को कहते हैं। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके का चुनाव होना है उत्तर प्रदेश के अंदर, और उत्तर प्रदेश को भली भांति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समझते हैं, लिहाजा इसीलिए काफी विस्तृत बातचीत उन्होंने मुख्यमंत्री के साथ की है, और मुख्यमंत्री के साथ 1 घंटे की ऊपर बातचीत चली, जिसमें तमाम सारे मुद्दों पर उनके साथ बातचीत हुई है। इसके बाद अब ये पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के घर पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री इस वक्त। बिल्कुल, ये मुलाकात भी तकरीबन 1 घंटे ही चलनी है जेपी नड्डा के आवास पर, अविनाश। बिल्कुल राजेंद्र, अगर बात करें तकरीबन 1 घंटे यहाँ भी बताया जा रहा है कि 1 घंटे करीब यहाँ पे भी मुलाकात चलेगी। इसके बाद 1:30 बजे करीब राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के पास मुख्यमंत्री जाएंगे और वहाँ पर शिष्टाचार भेंट करेंगे। उसके बाद राष्ट्रपति से मिलने के बाद दोबारा यूपी सदन आएंगे, वहाँ पे दोपहर का भोजन करेंगे और फिर वापस लखनऊ के लिए रवाना होंगे। ये उनका कार्यक्रम तय हो चुका है और इसी कार्यक्रम के अनुसार अब वो आगे चलेंगे। ठीक है अविनाश, हम तस्वीरें देख पा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास की, जहां पर कुछ क्षणों पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे, अपने वाहन से बाहर निकले, अंदर गए। कुछ बॉडी लैंग्वेज भी आपने पढ़ने की कोशिश जरूर की होगी जब प्रधानमंत्री आवास से वो रवाना हुए होंगे और यहाँ जेपी नड्डा के आवास पर पहुंचे होंगे, अविनाश। इसकी अगर बात करें राजेंद्र, चूंकि प्रधानमंत्री के घर से जब वो निकले तो उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो साफ तौर पर नहीं दिखी, क्योंकि वहाँ पे इतनी हाई सिक्योरिटी होती है कि कोई उन गाड़ियों के नजदीक नहीं पहुंच सकता है। लेकिन जैसे ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास से निकलेंगे, जाहिर तौर से बात है कि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी दिखेगी और जो तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत हुई है उसकी जानकारी भी मिलेगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण बैठक है, क्योंकि लगातार 3 बड़े नेताओं के साथ भारतीय जनता पार्टी के उनके साथ मुलाकात है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ मुलाकात चल रही है इस वक्त, जिसमें तमाम सारे मसलों को लेकर बातचीत होगी। उत्तर प्रदेश में जितने मसले हैं उसको लेकर बातचीत होगी, कैसे आगे इनको समझाया जाए और कैसे आगे उत्तर प्रदेश में संगठन और सरकार को चलाया जाए। बिल्कुल ठीक आपने अविनाश, और हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, मुलाकात समाप्त हो गई पीएम और सीएम की और अब पहुंच गए हैं मुख्यमंत्री जेपी नड्डा के आवास पर, और वहां भी बहुत संभव है कि उनकी मुलाकात शुरू हो गई हो, और ये मुलाकात भी तकरीबन 1 घंटे चलनी है। और ये आज की सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक मुलाकात रही है, उसके बाद दूसरी सबसे महत्वपूर्ण, ये देखिए आप, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, दोनों नेताओं के बीच मुलाकात की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जब मिले प्रधानमंत्री आवास पर, तो बैठक की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपकी स्क्रीन पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लगभग 80 मिनट तक चली मुलाकात के दौरान की ये फोटो, ये तस्वीर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है, एक्सक्लूसिव है प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के बीच मुलाकात की। यह तस्वीर एक्सक्लूसिव, यह मुलाकात समाप्त हो गई है। 80 मिनट तक लंबी मुलाकात ही चली, बहुत सारे विषय थे मंथन करने के लिए, स्वाभाविक है मुलाकात लंबी ही चलनी थी। और ये उसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें, वीरेश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वीरेश, तस्वीर आ गई है और मुलाकात समाप्त हो गई है पीएम और सीएम की, तस्वीर भी हम देख रहे हैं और हमें यह भी मालूम है कि मुलाकात समाप्त होने के बाद अगली मुलाकात, जो आज की सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मुलाकात है, वो भी शुरू हो गई है। वीरेश, और हम बहुत सुबह से लगातार, बल्कि कल से ही लगातार बात कर रहे हैं कि इस मुलाकात के बाद वो सब कुछ हो जाएगा जिसको लेकर किस्म किस्म के कयास थे, तरह तरह की अटकलें थी। वो मुलाकात समाप्त हो गई और उसका दूसरा राउंड, अब दूसरा एक महत्वपूर्ण दौर भी शुरू हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात का। क्या आपको जानकारी है, आपके पास क्या जानकारी है इस मुलाकात के साथ? देखिए, पार्टी में वो सारी चीज़ों का पटाक्षेप हो जाएगा, जिसकी अटकलें, जिसकी संभावनाएं, जिसके कयास लगातार 1 महीने से लगाए जा रहे थे। पार्टी के अंदर कार्यकर्ताओं के मन की जो भी उम्मीद होगी वो भी पूरी होगी। जो नेता हैं, विधायक हैं, जो सारे लोग हैं, वो सारी उम्मीदें पूरी होंगी, क्योंकि ये बैठक इसीलिए रखी गई थी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में निर्णायक फैसला हुआ है, और फैसला इस लिहाज से हुआ है, और होना भी चाहिए था। ये योगी के लिए भी जरूरी है, ये मोदी के लिए भी जरूरी है, ये नड्डा, अमित शाह, सबके लिए जरूरी है, भारतीय जनता पार्टी के लिए जरूरी है। क्योंकि इस बैठक में पटाक्षेप नहीं होगा तो कयास, पतंगबाजी, अटकलें, जो भी शब्दावली से आप नवाजें, वो सारी चीजें लगाई जाती रहेंगी, कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच पर लगाई जाती रहेंगी। नहीं लगेंगे तो विपक्ष लगाएगा, विपक्ष सवाल करेगा, इसलिए इसका पटाक्षेप होना चाहिए। इसलिए आज की ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, पार्टी के लिहाज से, योगी आदित्यनाथ के लिहाज से, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के लिहाज से, और उत्तर प्रदेश के नेताओं के लिहाज से, उत्तर प्रदेश की सरकार के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिहाज से। इसलिए क्योंकि ये फैसला हो जाएगा, जो भी फैसला होगा, किसके पक्ष में जाता है, किसके विपक्ष में जाता है, इसकी व्याख्या होती रहेगी, बहुत दिनों तक व्याख्या होती रहेगी। लेकिन
लेकिन पार्टी के लिए, सरकार के लिए, नरेंद्र मोदी के हित में यही जाता है, योगी आदित्यनाथ के हित में यही जाता है कि फैसला हो जाए, और वो फैसला हो गया है। 1 घंटे 20 मिनट की वार्ता चली है, कोई छोटी मोटी वार्ता नहीं है। लगभग चूंकि मुद्दे भी बहुत सारे थे, देखिए कोरोना काल है और कोरोना को लेकर भी उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला प्रदेश है, इसको लेकर भी बातचीत हुई होगी। पार्टी के जो गठबंधन के लोग हैं उनसे कैसे समन्वय स्थापित करना है, किसको सरकार में रखना है, किसको नहीं रखना है, उत्तर प्रदेश से केंद्रीय मंत्रिमंडल में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इस पर भी बातचीत हुई। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसे मुद्दे हैं, पॉलिटिकल मुद्दे हैं, जिला पंचायत के चुनाव हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी से अगर आप कहेंगे कि प्रधानमंत्री जिला पंचायत चुनाव के बारे में क्यों पूछेंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह तृणमूल तक जाते हैं, जड़ों तक जाते हैं, पार्टी के गठन और संगठन को लेकर हर स्तर पर वो बात करते हैं, क्योंकि बूथ लेवल पर, पन्ना प्रमुख लेवल पर कार्य करने वाले ये 2 नेता हैं और इन्हीं की ये शैली है भारतीय जनता पार्टी में। अगर हम बूथ स्तर की बात करते हैं, पन्ना प्रमुखों की बात करते हैं, तो ये इन्हीं की इजाद शब्दावली है और इन्हीं ने इस तरह की जो रणनीति है, स्ट्रेटजी है, इसका गठन किया है। जब लाल कृष्ण आडवाणी गांधीनगर से लड़ते थे तो ये सारी जिम्मेदारी अमित शाह के पास थी। वहीं से उसी प्रयोगशाला से ये निकले हुए शब्दावली हैं, जिसका प्रयोग यूपी में किया गया 2014 में, 2017 में, कि न भूतो न भविष्यत इतनी ज्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली। तो ये सारे चीजों पर बातचीत नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ की जरूर हुई होगी, इसलिए ये वार्ता बहुत महत्वपूर्ण है, हर लहजे से महत्वपूर्ण है। लेकिन फैसला तो जरूर होगा, यथास्थिति नहीं बरकरार रहेगी। यथास्थिति इस लिहाज से नहीं बरकरार रहेगी कि कुछ न कुछ तो बदलाव होगा, संगठन में बदलाव होगा, और हम कहें सरकार में बदलाव होगा कि नहीं होगा, ये तो जो भी चीजें होंगा, लेकिन यथास्थिति एक शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं, वो नहीं रहने वाली है। बदलाव जरूर होगा, किस लेवल पे होगा, किस स्तर पे होगा, कितना कारगर होगा, कितना सही नहीं होगा, ये व्याख्या का विषय है और व्याख्या इसकी की जाती रहेगी। लेकिन जरूर कुछ न कुछ यथास्थिति बदलेगी, चाहे वो संगठन के रूप में हो, सरकार के रूप में हो, मंत्रिमंडल के रूप में हो, और साथ ही साथ पार्टी के तमाम स्तर पे ये चीजें बदलाव देखी जाएंगी और 15 तारीख से पहले ही ये बदलाव जरूर सभी को देखने को मिलेगा। राजेंद्र, वीरेश, आप बड़ी बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि बदलाव होगा, यथास्थिति नहीं रहेगी, स्टेटस क्वो नहीं रहेगा, जैसा अभी है वैसा नहीं रहेगा, और ये सब कुछ 15 तारीख से पहले हो जाएगा। आप ये भी बता रहे हैं कि सरकार के स्तर पर भी बदलाव होगा, आप ये भी बता रहे हैं कि संगठन के स्तर पर भी बदलाव होगा। अब वो क्या होगा, जाहिर सी बात है, इस पर मंथन चलेगा, पार्टी के भीतर भी मंथन चलेगा, मीडिया में भी चलेगा, विपक्ष भी उस पर टीका टिप्पणी करेगा। ये सब स्वाभाविक राजनीतिक डेवलपमेंट से ये सब होंगे समय के साथ। लेकिन वीरेश, आप लंबे समय से सरकार की गतिविधियों को देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश भाजपा को लखनऊ में देख रहे हैं, मुख्यमंत्री की कार्यशैली आपने देखी है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह से कोविड में काम किया है वो भी हम सब ने देखा है। क्या आपका अंदाजा है, आकलन क्या है? क्योंकि हम आकलन ही कर सकते हैं जब तक कि हमारे पास कोई ठोस इनपुट्स ना हो। वो बात क्या हो सकती है? क्या कोविड को लेकर प्रधानमंत्री ने सराहना की मुख्यमंत्री की, जिस तरह से उन्होंने डील किया, खासकर कोविड की सेकेंड वेव को जैसे कंट्रोल किया गया? देखिए राजेंद्र, अगर आप बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री के स्तर पर, मैं भी देख रहा हूं, आप भी देख रहे हैं, और पूरे देश के मुख्यमंत्रियों को आप देख रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी आपने देखा, पुरानी सरकारों को भी देखा, वर्तमान अन्य राज्यों की सरकारों को भी आप देख रहे हैं, अन्य मुख्यमंत्रियों को भी देख रहे हैं, गठबंधन के मुख्यमंत्री जो भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के एलाइज हैं उनको भी देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी मुख्यमंत्रियों को आप देख रहे हैं। कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन वीरेश, एक दिल्ली से अपडेट ले लेते हैं, उसके बाद फिर इस बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। अविनाश हमारे साथ बने हुए हैं, उनके पास कुछ अपडेट है बताने के लिए दिल्ली से। अविनाश, क्या ताजा जानकारी आपके पास, ताजा इनपुट क्या है? देखिए राजेंद्र, अगर बात करें तो जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ मुलाकात शुरू हो गई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और खासतौर से अगर बात करें तो कल जिस तरीके से अपना दल की जो प्रमुख है अनुप्रिया पटेल, उन्होंने जब गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की तो उन्होंने अपनी जो है मंशा वो जाहिर की है, जिसमें उन्होंने मांग रखी है कि 2 कैबिनेट मंत्रियों को उत्तर प्रदेश सरकार में बनाया जाए और उसके अलावा हमको केंद्र में एक पद दिया जाए। तो ये मांग जो है उनकी ओर से की गई है, जो हमें सूत्रों के अनुसार जानकारी मिल रहे हैं। जाहिर तौर से बात है कि सहयोगी भी अब मांग करने लग गए हैं कि
उनको भी उत्तर प्रदेश के अंदर केंद्र में भागीदारी मिले। इसके अलावा निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद अपने पुत्र प्रवीण निषाद के साथ मुलाकात की। उन्होंने भी मांग की है कि उनको भी उत्तर प्रदेश सरकार में सहभागिता मिले या केंद्र सरकार में उनको जगह मिले। तो जाहिर तौर से बात है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जो तमाम सारे सहयोगी दल हैं वो लगातार अपनी ओर से मांग करने लग गए हैं कि उनको भी सरकार के अंदर जगह मिले, जो 2017 से अब तक नहीं मिला है। तो इसको लेकर भी अब मंथन चल रहा है और प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है। अब पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करने के लिए मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे हैं, जहाँ पे बातचीत होगी कैसे जो तमाम सारे सहयोगी दल हैं उनको सरकार में समाहित किया जाए या संगठन में किस तरीके रहते हुए बीजेपी और तमाम सारे सहयोगी दल काम करें, इसको लेकर अब बातचीत होगी। तो ये काफी महत्वपूर्ण मुलाकातें हैं दिल्ली दौरे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। और जिस तरीके से हमारे ब्यूरो चीफ बीरेश पांडे बता रहे थे कि अगले 2 से 3 दिनों में उत्तर प्रदेश की राजनीति में जाहिर तौर से बात है कि जो तमाम सारी सुबुगाहट उठ रही है, जो तमाम सारी बातें हो रही है, उसका पटाक्षेप हो जाएगा। जो कुछ होना है अगले 2 से 3 दिनों में हो जाएगा। ठीक है, अविनाश हमारे साथ बने रहिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। हम इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं।